MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप टेक्स्ट का केस चेंज करना सीखेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को आप अलग अलग केस में लिख सकते हैं। अपर केस में जो भी लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स होते हैं। लोअर केस में सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं और प्रॉपर केस में हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो वहां पर अगर आपको वर्ड्स का केस बदलना हो तो उसमें होम टैब में आपको चेंज केस का एक ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका केस चेंज कर सकते हैं। पर एक्सेल में जब आपको वर्ड्स का केस चेंज करना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है। सबसे पहले तो हम आपको सिंपली आप कैसे केस चेंज कर सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो बता देते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है उसको हम आपको चेंज करके बताते हैं। सबसे पहले अपर केस में अगर आपको इसको चेंज करना है तो उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे अपर, ये यहाँ नीचे आ गया, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और अब जिस टेक्स्ट का केस चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये फर्स्ट नेम सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ था राधा, ये पूरा कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आ गया है। इसका केस चेंज हो गया है, या अपर केस में आ गया है। अब अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये सारे के सारे नाम जो हैं वो सभी के सभी अपर केस में आ जाएंगे। अब इसको लोअर केस में अगर चेंज करना हो तो उसके लिए फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाया। अब हम लोअर टाइप करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लोअर लिखा आ गया, इस पे डबल क्लिक कर देंगे और अब हम वो टेक्स्ट चुन लेंगे जिसको हमको लोअर केस में चेंज करना है। ये इस नाम को हमने वापस चुन लिया है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, अब ये जो नाम है वो पूरा स्मॉल लेटर्स में आ गया है, यानी लोअर केस में आ गया है। इसको भी जब हम ड्रैग करेंगे तो बाकी की सेल्स पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। ये सारे के सारे नाम लोअर केस में आ गए। प्रॉपर केस में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। मान लीजिए ये जो एड्रेस है इसको हमको प्रॉपर केस में करना है, तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाया, अब हम टाइप करेंगे प्रॉपर, ये यहाँ लिखा हुआ आ गया, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और अब वो टेक्स्ट चुन लेंगे जिसको हमको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। हम ये एड्रेस ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पर जो एड्रेस था वो लोअर केस में था, अब जैसे ही हमने ये फॉर्मूला लगाया ये प्रॉपर केस में आ गया है। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आगे की सेल्स में भी ये अप्लाई हो जाएगा। अभी हमने आपको सिंपल फॉर्मूले की मदद से केस चेंज करना बताया। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि सेल्स भी कंबाइन हो जाए और केस भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर अब हम आपको कॉन्केटिनेट के साथ टेक्स्ट को अपर, लोअर और प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना बता देते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे अपर। इनिशियल्स टाइप करते ही यहाँ पर ये एक्सेल ने फॉर्मूला शो कर दिया है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम टाइप करेंगे कॉन्केटिनेट। इनिशियल्स दिखते ही हमको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर देंगे और अब ये जो कॉन्केटिनेट फॉर्मूला है उसका सिंटेक्स फॉलो करेंगे। टेक्स्ट 1 में हम फर्स्ट नेम जो हमको चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा लगा करके स्पेस देंगे, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। अब जो हमारा अगला टेक्स्ट है जो है लास्ट नेम, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम एक बार और ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किए हैं, केस का फॉर्मूला और कॉन्केटिनेट फॉर्मूला। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर
दो सेल्स कंबाइन होकर एक सेल में आ गए हैं और साथ ही उनका केस भी चेंज हो गया है। तो अपर केस में ये पूरा नाम एक साथ आ गया है। इसको यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो आगे की सेल्स पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अब हमको लोअर केस के लिए फॉर्मूला लगाना है जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है जहां हमने अपर लिखा था उसकी जगह हम लिखेंगे लोअर। ब्रैकेट के अंदर हम कॉन्केटिनेट फॉर्मूला लगाएंगे। ये जिस तरह से हमने अपर केस के लिए फॉर्मूला लगाया था उसी तरह से हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए दोनों सेल्स कंबाइन होकर के पूरा नाम एक सेल में भी आ गया और वो लोअर केस में है। इसी तरह से यहाँ आप प्रॉपर केस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएं, फिर टाइप करें प्रॉपर। यहाँ फॉर्मूले का नाम आ गया है, इस पर डबल क्लिक करें। ब्रैकेट के बाद टाइप करें कॉन्केटिनेट। ये फॉर्मूला भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम एड्रेस और सिटी दोनों कॉलम्स में जो कंटेंट है उसको एक साथ लाना चाहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं। इसलिए टेक्स्ट 1 में हम एड्रेस वाला सेल चूज कर लेंगे। ये हमने सेल सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको इसमें सिटी का नाम जोड़ना है, पर उसके पहले हमको कॉमा और स्पेस चाहिए। उसके लिए यहाँ पर अब हम इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे। अब लगाएंगे कॉमा, उसके बाद स्पेस देंगे और अब इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। अब फिर से कॉमा लगाएंगे और अब हमको अगला आर्गुमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो है सिटी का नाम। तो ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। अब डबल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले लगाए हैं। अब एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए अब एड्रेस और सिटी ये दोनों यहाँ पर कंबाइन होकर के आ गए हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा टेक्स्ट का केस चेंज करना।